नमस्कार दोस्तों। 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस में महात्मा गांधी अपने कमरे में सरदार पटेल से चर्चा कर रहे थे। बातचीत गंभीर थी, इसलिए समय का पता नहीं चला। 5:10 पर बातचीत खत्म हुई। ये वो समय था जब महात्मा गांधी को प्रार्थना सभा में पहुंचने में देर हो गई थी। आभाबेन और मनुबेन के कंधे पर हाथ रखकर नजर जमीन पर जमाए हुए महात्मा गांधी आ रहे थे। उन्होंने आभाबेन और मनुबेन को डांटा भी। बोले, मुझे देर हो गई, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर मनुबेन ने जवाब दिया कि बातचीत को देखते हुए वो बीच में टोकना नहीं चाहती थी। इस पर महात्मा गांधी ने कहा, नर्स का कर्तव्य होता है कि वो मरीज को सही वक्त पर दवाई दे। अगर देर होती है तो मरीज की जान जा सकती है। सीधे चाल, सिर झुकाए और नजर जमीन पर गड़ाए महात्मा गांधी आ रहे थे। महात्मा गांधी को आते देख इंतजार कर रही भीड़ ने अभिवादन करने लगी। भीड़ ने उन्हें रास्ता दिया ताकि वो प्रार्थना सभा में आसन तक पहुंच सके। उसी भीड़ में रिवाल्वर लिए नाथूराम गोडसे खड़े थे। महात्मा गांधी को आते देख नाथूराम गोडसे भीड़ से बाहर आए और दोनों हथेलियों के बीच रिवाल्वर छिपाए महात्मा गांधी को प्रणाम किया और फिर एक के बाद एक 3 गोलियां सीने में चला दी। दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारे, इसके पीछे की कहानी आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की और 1891 में एक वकील के रूप में भारत लौटे। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे, महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में प्राप्त की। गोडसे ने युवा अवस्था में ही राष्ट्रीयता के विचारों को अपनाना शुरू कर दिया था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव हो गए और बाद में हिंदू महासभा से जुड़े। दोस्तों, 1947 में भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। धार्मिक आधार पर भारत को हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल भारत पाकिस्तान में बांटा गया। इस विभाजन के कारण भारत में बहुत अधिक मात्रा में हिंसा फैली, जिसमें लाखों लोग बिना किसी दोष के मारे गए और करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना पड़ा। इस विभाजन के बाद इस क्रांति भरे माहौल ने भारत के सामाजिक को बुरी तरह से प्रभावित किया। महात्मा गांधी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता और अहिंसा के समर्थक थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान और उसके बाद महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए अपील की। वे इस विभाजन के खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना था कि भारत एक अखंड राष्ट्र है और धर्म के आधार पर इसे बांटने से सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बढ़ेगी। विभाजन के बाद महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच सद्भावना बनाने के लिए अपनी तरफ से कई प्रयास किए, जैसे उपवास और शांति मार्च। दोस्तों, नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने हिंदू राष्ट्रवाद की एक स्पष्ट और दृढ़ विचारधारा को अपनाया। गोडसे का मानना था कि हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक ताकतों और राजनीतिक हस्तक्षेपों का सामना कर सके। गोडसे और अन्य हिंदू राष्ट्रवादियों का मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और संस्कृति का राजनीतिक संदर्भ में छानबीन किया जाना चाहिए, जिससे हिंदू समाज के अधिकारों की रक्षा हो सके। गोडसे का यह भी मानना था कि किसी भी अन्याय का मुकाबला करने के लिए हिंसक प्रतिरोध आवश्यक हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी का दृष्टिकोण सेक्युलरिज्म और सभी धर्मों के प्रति समानता पर आधारित था और नाथूराम गोडसे ने इसे हिंदू समाज की कमजोरी के रूप में देखा। उनका मानना था कि महात्मा गांधी ने हिंदुओं के रुचियों को अनदेखी की है और मुस्लिम समुदाय को विशेष लाभ देने का प्रयास किया है। दोस्तों, विभाजन के बाद जब महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात की, तो यह गोडसे और उनके सहयोगियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। उन्होंने इसे हिंदू समुदाय के लिए अपमानजनक और अन्यायपूर्ण माना और इन्हीं सब कारणों से नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगियों ने महात्मा गांधी को मारने का प्लान बनाया। नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगियों ने कई बार महात्मा गांधी की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें असफल हो गए थे।
इसके बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे बिरला हाउस भवन के परिसर में पहुंचे और महात्मा गांधी प्रार्थना सभा के लिए बाहर आ रहे थे। जैसे वे बिरला भवन के बगीचे में पहुंचे तो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के पास गए और अपने पिस्तौल निकालकर 3 गोलियां मारी और महात्मा गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे जो उनके मुख से निकले और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे को इस हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। गोडसे के कुछ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें उनके सहयोगी जैसे नारायण आप्टे जो गोडसे के सहायक थे और हत्या की योजना में शामिल थे। इस हत्याकांड के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गोडसे ने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के मामले में अपनी सुनवाई के दौरान कई स्टेटमेंट दिए, जिनमें उन्होंने अपने विचारों और उनकी हत्या के कारणों को स्पष्ट किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए। इस स्टेटमेंट में नाथूराम गोडसे का कहना था कि महात्मा गांधी ने हमेशा मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं, जबकि हिंदू समाज की समस्याओं की अनदेखी की है। उनका यह भी कहना था कि महात्मा गांधी की नीतियां हिंदू समुदाय को कमजोर कर रही थी। गोडसे ने महात्मा गांधी की आलोचना की जब उन्होंने विभाजन के बाद पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने का समर्थन किया। गोडसे के अनुसार यह हिंदू समुदाय के साथ अन्याय था और इससे उनके लिए अपमानजनक स्थिति पैदा हुई। नाथूराम गोडसे ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी के कार्यों और नीतियों ने भारत में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया। उनका तर्क था कि महात्मा गांधी ने एक तरफा रूप से मुस्लिम समुदाय का समर्थन किया, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई और भी गहरी हो गई। नाथूराम गोडसे ने अपने विचारधारा के बारे में बताया। गोडसे का मानना था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने हिंदू संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए एक्टिविटी की आवश्यकता बताई। गोडसे ने यह भी कहा कि वह महात्मा गांधी की अहिंसा और उनके विचारों के विरोध करते थे, जिन्हें उन्होंने कमजोर और नपुंसक समझा। उनका मानना था कि किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना आवश्यक था, चाहे इसके लिए हिंसा का सहारा लेना पड़े। गोडसे ने कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि महात्मा गांधी की हत्या का निर्णय एक गहरी सोच और रणनीति के बाद लिया गया था। उन्होंने कहा कि यह हत्या एक प्रकार की प्रक्रिया थी जो उन्होंने हिंदू समाज की रक्षा और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए की। गोडसे के अनुसार यह कदम हिंदू पहचान को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक था। गोडसे का कोर्ट स्टेटमेंट न केवल उनकी व्यक्तिगत विचारधारा को प्रकट करता है, बल्कि यह उस समय के भारतीय राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ को भी दर्शाता है। उनके विचार और महात्मा गांधी की नीतियों के प्रति असहमति ने उन्हें उस गंभीर कृत्य की ओर बढ़ाया जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी की हत्या हुई। गोडसे का बयान इस बात को भी अंडरलाइन करता है कि किस प्रकार की विचारधारा, सामाजिक विभाजन और व्यक्तिगत आक्रोश एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे जटिल और गंभीर परिणामों को जन्म दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।